हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो प्रश्नावली 8.2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसका पूरा संपूर्ण हल कर आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या है। बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात निकालिए। ठीक है, निम्नलिखित का क्या निकालिए? मान निकालिए। आइए, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था। चलिए मैं थोड़ा सा इसी पे रेफर कर लेता हूँ। मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ये बदलता था किसमें? कोस थीटा में। और मैंने क्या कहा था? थीटा के जगह कुछ भी रह सकता है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए रहता तो ये बदलता है किसमें? कोस ए में। ठीक है जी। उसी तरह से बाबू, अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, मतलब साइन थीटा। उसी तरह से अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो वो किस में बदलेगा? कोट थीटा में। ठीक है। तो इसी तरह से हाँ देखिए, प्रश्न संख्या 1 में हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए या निकालिए। बात क्या है? एक नंबर का रोमन 1, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। ठीक है, क्या है? साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, क्या ये दोनों का योग हमारा 90 डिग्री हो रहा है? तो योग अगर 90 डिग्री हो गया, यहाँ साइन है और ये कोस है, इसका मान हमेशा 1 होगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर जैसे देखेंगे इसका और इसका योग, मतलब दोनों एंगल का योग 90 होता है और यहाँ साइन और यहाँ कोस है, उसका आंसर हमें क्या बोलेंगे? उसका हमेशा आंसर 1 ही होगा। ठीक है। तो लेकिन जब 2 नंबर में देगा, मतलब 2 अंक का प्रश्न रहेगा, मतलब बनाने के लिए, तो क्या कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखिए, मैं सोल्यूशन यही चीज़ करा। तो देखिए दोनों का योग हम लोग देख लिए, 90 पूरी गया, तो चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए। ठीक है। अगर इसको चेंज करते तो ये बदल गया कोस 90 डिग्री माइनस यहाँ का कितना एंगल है देख लीजिए, 18 डिग्री, तो इसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, अपॉन कोस 72 डिग्री। ठीक है। अब देखिए इसका एंगल घट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? कोस, बोलिए कितना हो जाएगा? ये घटेगा तो 72 डिग्री। तो ये भी हो गया हमारा कोस 72 डिग्री। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गया, तो इसका मान कितना हुआ? तो 1। समझ में आया? तो इसका मान हमारा कितना हो गया? तो इसका मान हमारा, तो देखिए इसका मान हमारा कितना हो गया बाबू? तो इसका मान हमारा 1 हुआ। ठीक है। तो अब इसी तरह से, तो इसका मान हमारा 1 हो गया। तो कैसे हुआ? तो ध्यान से देखिए, ये साइन था तो इसको कोस में बदल दिए, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े थे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। तो देखिए थीटा की जगह क्या है? 18 डिग्री, तो 18 डिग्री हुआ ना, तो इसीलिए इसको बदल दिया हम लोग कोस में। तो 90 डिग्री में जो एंगल रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है। और नीचे जो रहेगा उसको उसी तरह से लिख देंगे। तो देखिए कोस 90 डिग्री में 18 डिग्री घट गया, मतलब तो कोस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, तो दोनों समान था, तो ये कट के कितना मान हुआ? तो 1 हुआ। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप सिर्फ यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये साइन और कोस देखिएगा दोनों समान है, तो देखिएगा दोनों का योग क्या हमारा 90 है, मतलब 90 है। तो अगर 90 डिग्री योग पुर जाएगा तो इसका मान हमेशा 1 होगा। तो तुरंत जहाँ देखिएगा जो ऑप्शन में 1 होगा उसको टिक कर देंगे। समझ में आया? ठीक है। उसी तरह से आप देखिए प्रश्न संख्या रोमन 2 को क्या बोला है? टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। ठीक है, टेन 26 डिग्री अपॉन क्या है? कोट 64 डिग्री। समझ में आया? अपॉन मतलब बटे, जो हम लोग बोलते हैं टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। तो दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए। अगर इसको चेंज करेंगे कोट में तो ये कोट में बदल जाएगा, तो ये हमारा कोट हो गया,
तो क्या बोले थे 90 में चेंज, क्योंकि दोनों का योग हमारा 90 है तो 90 में घटाएंगे, ये कोण जितना है उतना ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, घटा दिए तो नीचे कितना हुआ हमारा, नीचे जो है एज इट इज लिख देंगे हम लोग। तो कोट घटा दिए, ये हमारा एंगल घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलिए 64 डिग्री, अपॉन में हमारा कोट 64 डिग्री। तो दोनों का ये समान है, ऊपर और लोअर, ये क्या हुआ कट गया। अब ध्यान से इसको समझिए, अगर कोई बोलेगा सर जी हम इसको कोट में नहीं, अभी हम लोग 10 में ही रहने देंगे, ठीक है तो अच्छी बात है। तो अगर 10 में रहने देंगे तो ये वाला कोण आपको रखना होगा वहाँ पे, ठीक है, तब होगा कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। समझ में आया? तो कैसे, अभी इसके तो मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब करता हूँ या लिख भी देता हूँ रब। अगर 10 में ही कोई रखता तो ये करना होता 90 डिग्री, और ये नीचे वाला जो कोण था इसको यहाँ पे रखना पड़ता, ठीक है, तो यहाँ रखे, और ये हो गया कोट 64 डिग्री। तो देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है, तो कोट 64 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, तो दोनों का मान समान, ठीक है। एक ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए प्रश्न संख्या रोमन 3 को, तो रोमन 3 में क्या क्या है, अब ध्यान से देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न रहे कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अगर माइनस वाला रहे इसका मान हमेशा शून्य होता है। अब बोलिएगा सर जी शून्य कैसे होगा? देखिए जैसे अगर बटे में रहेगा तो उसका मान अगर 90 पूरी गया चेंज होने वाले में तो उसका मान हमेशा 1, अगर माइनस में रहेगा तो उसका मान हमेशा शून्य। कैसे होगा? तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। तो रोमन संख्या 3 का सलूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरह से। तो कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो ध्यान से देखिए क्या है, तो दोनों का कोणों का योग क्या 90 है, तो ये सही में 90 है। तो किसी एक को चेंज कीजिए, चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए। अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ लिखे साइन 90 डिग्री, ये कोण कितना है 48 डिग्री, तो यहाँ पे घटा देंगे 48 डिग्री, माइनस ये वाला लिख दिए साइन 42 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए ये साइन 90 डिग्री में से इतना घट जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए दोनों घटे के केस में कितना हो गया, तो शून्य। बोले ना अगर दोनों कोस और साइन में रहे, अगर दोनों कोणों का योग हमारा 90 हो गया तो डायरेक्ट हम मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर क्या होगा शून्य होगा। कब? जब यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह रहे तब। अगर बटे में रहे तो उसका मान हमेशा 1। ये आपको याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा इससे रहता ही है, फिक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 और 2 नंबर आसानी से निकाल लीजिएगा बिना सोल्व किए, सिर्फ देखते हुए। हो गया? तो अब हम लोग रोमन संख्या 4 को देखेंगे। देखिए तो कोस सेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो देखिए इसका भी दोनों का योग कितना हो रहा है 90, तो ये अभी हम लोग इसका मान भी कितना होगा आप बताइए। तो इसका मान भी देखिए यहाँ पे बीच में घटा हुआ चिन्ह है, तो इसका मान ये हमारा क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा। तो मैं 4 नंबर को यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी है ताकि मैं पहले प्रश्न लिख लिया हूँ इसलिए। अब देखिए कि क्या था कोसेक क्या था हमारा 31 डिग्री, हाँ कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ये था। इसको बदल, चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, तो दोनों किसी एक को चेंज करना हो। अगर कोसेक को सेक में बदलना तो ये चेक कर दिए हम लोग, चेंज कर दिए किसमें सेक में। 90 डिग्री में ये वाला कोण को घटा देना है 31 डिग्री, माइनस ये कितना हो जाएगा सेक 59 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारा सेक तो बदल ही गया था, अब इसमें घटेगा ये कितना हो जाएगा बोलिए 59 डिग्री माइनस सेक 59
9 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, कितना हो गया इसका मान, इसका भी मान हमारा कितना हो गया, 0। समझ में आया। तो आप जब भी बनाइएगा तो ये बराबर को एक लाइन में लिखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये भी देखता है कि बच्चे का लिखने का तरीका कैसे। आप बोलेगा सर जी आप इस तरह से क्यों लिख दिए, तो बाबू मैंने पहले बोला कि थोड़ा सा मेरे स्पेस की इस जगह कमी पड़ गई, इस कारण से मैं इधर बनाया। लेकिन आप लोग ध्यान से, तो मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। तो क्या था हमारा पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न हमारा ये था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए कि साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री का मान कितना होगा। तो मैं क्या बोला, अगर साइन अगर कोस में रहे, अगर दोनों कोणों का योग हमारा 90 हो गया तो इसका मान हमेशा 1 होगा। लेकिन ये कब हम लोग ऐसा टिक लगाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न रहेगा। लेकिन अगर 2 नंबर में बनाने के लिए दे दिया तो हम लोग, अगर देखिए दोनों में किसी एक को चेंज कर सकते हैं, चाहे कोस को चेंज कीजिए या साइन को चेंज कीजिए। अगर साइन को चेंज करेंगे तो ये कोस यहाँ कर दिए, तो 90 डिग्री में जितना डिग्री यहाँ पे साइन में लिखा हुआ उसको घटा देंगे, तो अपोन में जो रहेगा वो लिख दिए, तो कोस का कोस हो गया, और 90 डिग्री में घटाएंगे ये 72, तो दो ऊपर और नीचे हमारा समान हो गया। तो समान होने पर क्या हो जाता है, हमारा कट जाता है। उसी तरह से अब 2 नंबर में क्या दिया, टेन 26 डिग्री अपॉन कोड 64 डिग्री। ठीक है, तो दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में चेंज होता है। तो देखिए दोनों कोणों का योग हमारा 90 है, तो ये चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग कोट में बदल लिए, तो ये 90 डिग्री में ये वाला कोण को घटा दिए, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, ये घटा देंगे, ये टेन थीटा होगा। तो लेकिन क्या इसी रूप से तो हम लोग इस रूप में किए, इसलिए टेन थीटा यहाँ नहीं लिखेंगे, इसलिए ये कोण हमारा घट जाता है। तो इसके 64 देखिए ऊपर और नीचे क्या हुआ, समान हो गया, तो इसका मान कितना हो गया 1, क्योंकि कट रहा है। अब इसी तरह से अब देखिए ये 3 नंबर में तो क्या बोला, जब यहाँ पे बीच पे माइनस रहेगा और चेंज होने वाला रहे तो उसका मान हमेशा कितना होगा 0। हाँ कब, जब कोनों का योग हमारा 90 होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चे आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़िए, देखिए, फिर समझिए, और उसके बाद प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो इस तरह से बना लेंगे। और 1 अंक का होगा तो दोनों का योग देखिए और देखिए क्या बदलने वाला है या नहीं है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन रहे और यहाँ पे 10 रहे और 90 ही फूट जाएगा तो उसका मान मार दीजिएगा 1, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि चेंज होने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो साइन अगर कोस में रहे या 10 या कोट में रहे तो अगर 90 पूछ गया कोनों का योग तो उसका मान हमेशा 1 होगा, तो तुरंत कर देंगे 1 नंबर, इससे आपको समय में बचत हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है, बोला है सो दैट, मतलब दिखाइए कि 10 48 डिग्री प्लस 10 26 डिग्री और 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री बराबर कितना होता है 1। ठीक है, तो इसको और 2 नंबर में दिया है कोस इतना डिग्री माइनस है तो इतना। अब देख लीजिए यहाँ माइनस हो गया तो इसका बराबर में पूछ क्या पूरा है आपको 0। चलिए, तो अब हम लोग देख लिए, तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। वो सो देट का मतलब दिखाना है इसको, ऐसा नहीं कि कोई LHS ले लिए और RHS नहीं लेंगे ऐसे करके। तो ये है हमारा दिया हुआ है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री और 10 60 डिग्री 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो इतना बराबर 1 पुराना है। तो आप कैसे पुराइएगा, तो थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं बता रहा, तो देखिए किसका और किसका कोनों का योग 90 पुर रहा है। तो अगर 90 पुड़ेगा तो दोनों में कोई एक चेंज हो जाएगा। तो देखिए 48 डिग्री 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 90। तो ये और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो दोनों में किसी एक को चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो और के बाद जब भी लिखिएगा हमेशा कॉमा दीजिएगा। अगर और किसी को नहीं लिखना है तो वो इम्प्लाइज डेट का प्रयोग करिएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया 10, तो इसको सजा दीजिए 42 डिग्री इंटू 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब ये दोनों का योग हमारा 90 हो गया, तो दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए।
अगर इसको चेंज करते तो टेन 42 डिग्री रहेगा। तो ये टेन को अगर कोट में चेंज करेंगे, ये कोट हो गया तो 90 डिग्री माइनस ये वाला कोण, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, टेन 23 डिग्री, और अब ये टेन को बदलना पड़ेगा तो कोट में डायरेक्ट बदल दिए, तो 90 डिग्री में कौन सा कोण घटा देंगे, ये वाला 67 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और टेन 42 डिग्री, तो ये कोण घट के कितना हो गया हमारा 42 डिग्री, इंटू टेन 23 डिग्री, इंटू कोट हमारा कितना हो गया, देखिए 90 में इतना घटेगा, ये भी 23। तो याद कीजिए आपको मैंने बताया था टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, इसका मान हमेशा 1। तो दोनों का योग, दोनों समान है, थीटा के जगह देखिए, थीटा के जगह 42 डिग्री 42 डिग्री, तो समान है, जिसका मान हमारा 1 हो गया। तो इंटू ये दोनों, इसको भी देखिए तो इसको भी देखिए, तो ये दोनों का भी मेन मान कितना हो गया 1, क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1, मैंने आपको सूत्र में बताया। तो इंटू इसका भी मान हो गया 1, तो इक्वल टू 1, और 1 इंटू 1 की जगह कितना होगा 1, तो 1 बराबर क्या हुआ 1। तो देखिए LHS और RHS बराबर हुआ ना, तो हमारा ये संतुष्ट हो गया, तो हम लोग दिखा दिए थे। ये इस तरह का प्रश्न देगा तो इसमें आपको 2 अंक दिया जाएगा। तो आपको समझ में आया, फिर से मैं समझा रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था बच्चे मेरे, तो टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, और टेन 42 डिग्री, और टेन 67 डिग्री दिया था। तो बराबर में 1 दिखाना। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कि किसका किसका योग 90 पूरता है, कौन सा कौन। तो ये टेन 48 और 42 का, तो इसको एक जगह सजा के लिख लिए, ठीक है। अब देख लिए टेन 23 डिग्री और टेन 67 डिग्री, इसका भी मान हमारा क्या होता है 90 होता है पूर्ण, तो ये भी यहाँ पे लिख लिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये चेंज होगा, टेन कोड में बदलता है और कोड टेन में चेंज होता है। तो अगर टेन को कोड में चेंज कर देते तो टेन थीटा इंटू कोड थीटा हो जाएगा, जिसका मान हमारा क्या हो गया 1। उसी तरह से टेन 42 डिग्री रख दिए, इसको टेन को कोट में चेंज कर दिए, 90 डिग्री में घटा देंगे जो कोण रहेगा, ठीक कर दिए। उसी तरह से टेन 23 डिग्री इंटू कोट 90 डिग्री में ये कोण घटा दिए, तो हमारा हो गया। तो अब जानते हैं कि टेन 42 डिग्री हो गया, कोट का कोट, और ये इतना घट के कितना हो गया 42, तो टेन 42 डिग्री इंटू कोट 42 डिग्री। तो देखिए थीटा के जगह हमारा दोनों मान मतलब डिग्री में सही है, मतलब टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान हम लोग पढ़े थे 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, इंटू का मतलब गुना होता है। तो ये दोनों भी देखिए, तो दोनों का कोण हमारा समान है, तो इसका भी मान हमारा कितना हो गया 1। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना होता है जी 1। समझ में आया आपको। अब हम लोग प्रश्न संख्या रोमन 2 को देखेंगे, ठीक है। 2 का रोमन 2 कि वहाँ पे क्या पुराना है, ठीक है। तो अब देखिए रोमन संख्या 2 में, तो देखिए सेम उसी तरह से है, सिर्फ बीच में माइनस दे दिया। तो अभी जस्ट बताए थे कुछ देर पहले कि अगर बीच में माइनस रहेगा तो उसका मान हमारे से क्या होगा 0। अगर क्यों, अगर कोनों का योग हमारा 90 पूरा गया। तो देखिए इधर कोस है, इधर कोस है, तो दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए, और चाहे इधर वाले को चेंज कीजिए चाहे उधर वाले को चेंज कीजिए। 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो ये कोस में बदलेगा, तो ये 90 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 38 डिग्री इंटू, अब देखिए साइन को कोस में चेंज कर रहे हैं, तो ये कोस 90 डिग्री माइनस कितना होगा 52 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस ये वाला कोण घटेगा तो कितना होगा कोस, बोलिए 90 में 38 घट गया तो ये 52 हो गया, इंटू कोस कितना हो जाएगा 38 डिग्री बराबर कितना 0। अब देखिए इसका भी 52 डिग्री कोस 52 डिग्री, कोस 38 डिग्री कोस 38 डिग्री। अब गुना में इधर उधर होता है चेंज, ठीक है। गुना और जोड़ में आप इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन घटाव और इसमें नहीं। तो ध्यान से देखिए, तो दोनों हमारा समान है, तो समान है तो घट गया, तो ये कितना हो गया 0, तो 0 बराबर 0, तो दोनों और हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछेगा तो हमारा
कितना नंबर देगा था 2। तो कैसे चेंज हुआ, तो हम लोग देख लिए कि इधर दोनों का योग 90 पूर रहा है, तो दोनों में किसी एक को अगर चेंज करते हैं, चाहे इस बगल का चाहे इस बगल का, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान 0 सेटिस्फाई करता है। क्योंकि सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए कोस 90 थीटा की जगह 38 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन आ गया और थीटा की जगह 38 हो गया। तो इतना बराबर है, अगर इतना आता है इतना बराबर इतना, समझ में आया। राम बराबर रहीम, तो रहीम बराबर राम कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ जी, तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना हम लोग कह सकते। तो प्रश्न संख्या 2 भी समाप्त होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 3। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। क्या बोला, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री हो है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। समझ में आया, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, तो 2a क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब 2a का मान जब भी होगा तो ये एक 90 डिग्री से छोटा होगा कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ लिखिए, गिवन दैट, दिया गया है कि, ये भी लिख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं हम लोग। तो tan 2a इक्वल टू कितना है, कोट a माइनस 18 डिग्री है ना जी। और चाहे इसको चेंज की, अब देखिए अब ये तो बदलने वाला है ही नहीं। अब बोलिएगा बाप सर जी कैसे नहीं चेंज होगा, ये 90 डिग्री, बाप देखिए ये 90 डिग्री क्या है, यहाँ पे नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस a, मतलब ये थीटा की जगह आपको मानना पड़ेगा, तो ये इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए डायरेक्ट इसको चेंज करेंगे, 10 को कोट में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये थीटा के जगह, तो थीटा के जगह हमारा 2a, तो लिख दिया हमारा बराबर ये कोट a माइनस कितना हो गया जी 18 डिग्री। समझ में आया। और अब देखिए दोनों और हमारा कोट हो गया। क्यों ऐसे किए, तो हम लोग जानते हैं अगर कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ये हमारा सूत्र है। तो देखिए इसको थीटा के जगह 2a तो 2a, तब देखिए कोट दोनों और, तो कोट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए a वाले को एक जगह कर लिए और डिग्री वाले को एक जगह कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो 90 डिग्री ये इधर माइनस में था तो बराबर के इस प्रकार प्लस में, ठीक है जी। बराबर कितना होगा a, और ये इधर माइनस में था उधर क्या हो गया प्लस में 2a, और 90 डिग्री प्लस इतना तो कितना हो गया ये 108 डिग्री, ठीक है, बराबर कितना हो गया 3a। मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर 3 गुना में है, ठीक है जी। तो ये 3 हमारा इधर क्या है गुना में, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो डायरेक्ट कटा दीजिए, 3 तिया 9, बचा 1, इसके आगे लगा दीजिए 18, 3 छंग 18, तो ये हो गया 66 डिग्री इक्वल टू a। और a का मान कितना हो गया, तो बोलिए a का मान हमारा हो गया 66 डिग्री। समझ में आया। तो a का मान हमारा कितना निकल गया, तो 66 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर से देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो क्या बोला था, देखिए बोला कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो देते हैं तो उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं, तो गिवन दैट, तो tan 2a बराबर इतना। तो देखिए ये तो चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको चेंज कीजिएगा तो ये सभी को थीटा मानना होगा ताकि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इस
तो इसको नहीं चेंज किए, इस वाले को चेंज किए। तो टेन को किस में बदलेंगे, कोट में, तो डायरेक्ट कोट में बदलेंगे। तो 90 डिग्री में ये वाला कोण घटा दिए, घट गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि इतना बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा टेन थीटा होता है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए अब दोनों ओर हमारा कोट कोट हो गया, तो कोट और कोट कैंसिल आउट हो गया, लेकिन आपको कभी कटाना नहीं है। तो इधर का कोण बचा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू इधर का कोण बचा a माइनस 18 डिग्री। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, दोनों ओर देख लिए हमारा डिग्री वाला था, डिग्री वाला मान को एक जगह कर लिए और a वाला वैल्यू को एक जगह। तो देखिए, तो ये माइनस में था तो बराबर के इस पार लाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अगर ये इधर माइनस में तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो गया, प्लस में। तो 90 डिग्री और इतना, ये हमारा कितना हो गया, जोड़े थे 108 डिग्री, और ये जोड़े थे हमारा कितना हो गया 3a। अब कोई बोलेगा कि सर जी एक कहाँ है, तो देखिए a जो है, a के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो जोड़े तो इतना हो गया। तो उस अब देखिए a का वैल्यू चाहिए, तो ये 3 हमको डिस्टर्ब कर रहा था, तो ये इधर गुना में, तो बराबर के 30 बार कीजिए भाग में, तो ये 36 बार में कट गया। तो a का मान हमारा कितना निकल गया, बोलिए, तो 36 डिग्री। तो हैंस कोण a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 36 डिग्री। ठीक है, तो अब उसी तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या है, बोला है कि यदि tan a इक्वल टू कोण b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोला बाबू, यदि tan a बराबर कोट b, यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इतना तो बोला। आप जो दिया है, तो यदि का मत मुझे यहाँ पे दिया है गिवन दैट, क्या चीज दिया है, tan a इक्वल टू कितना है, कोट b। अब देख लिए ये दोनों बराबर है, मुझे सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए, चाहे tan को चेंज कीजिए या कोट को चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। तो इस बार हम लोग कोट को चेंज करते हैं, तो tan a इसको करेंगे चेंज, तो क्या हो जाएगा, तो ये कोट से किस में बदलेंगे, tan में। तो ये हो गया tan 90 डिग्री में, ये वाला कोण को घटा देंगे जी b। तो tan और tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना बाबू, बचा a। तो a इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री माइनस b। तो ये इधर माइनस में, तो बराबर के उस पार चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बराबर के उस पार में जाएगा तो क्या होगा, बोलिए, तो बराबर के उस पार जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए कितना बेहद आसानी से हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो, ये प्रूव्ड हो गया। तो यही तो बोला था, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो कैसे किए, तो दोनों को बराबर था तो वो हम लिख लिए, तो दोनों में किसी एक को चेंज कर लिए। तो देखिए tan a, ये इसको रख दिए, कोट को चेंज किए tan में, तो tan और 90 डिग्री में घटा दिए ये वाला कोण को। तो ये हो गया, और tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। ये b वाले को इधर ला लिए, तो ये उधर माइनस में था तो बराबर की इस पर आ गया, प्लस में हो गया, तो a प्लस बी बराबर हमारा 90 डिग्री हो गया। तो हमारा 4 नंबर का भी प्रश्न समाप्त हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो बच्चे हम लोग प्रश्न संख्या 5 और उसके बाद वाले प्रश्न को दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरह से नियंत्रण पढ़ते रहिए, जहाँ अगर दिक्कत हो आप उसको अच्छी तरह से सीखें, समझें। ठीक है, तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ तो आप मैं एकदम कंसंट्रेट होके इसको समझें कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। जहाँ दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ तो वहाँ पे आप ध्यान लगा के समझिए, और इस प्रश्न को जाके 2 से 3 बार घर पे बनाइए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझे होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।